हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर के सिन्हा मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, जिसमें दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन को जो है बारी बारी से सोल्व कर रहा हूं। और आज मैं इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से हल करने वाले हैं। तो आज आप हमारे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को दोस्तों बढ़िया से सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो है समझना बहुत जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसका दोस्तों रूल क्या है, जोड़ने का, घटाने का, ठीक है, क्या रूल है, हम सबसे पहले वो चीज को जान लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसको आसानी से जो है हल कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे, ठीक है। आप बस हमारे बातों को गौर से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, इसको बनाने से पहले हमेशा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीका से मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है कर्णियों के योग, घटाव, गुणन तथा भाजन पर जो है आधारित प्रश्न है, ठीक है। और निम्नलिखित को क्या करना है दोस्तों, सरल करना है, हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किस तरीका से आप जो है हल करेंगे, ठीक है। सिंपल दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 5√2 और 4√2, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 5 और 9√2। तो बात तो सही है, आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5√2 है, यहाँ पे 4√3 रहेगा, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप उसको भी जोड़ देंगे? नहीं, तो आप बोलेंगे सर मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों जोड़ने के लिए बोले और रूट में संख्या समान हो, ठीक है, रूट में संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो, तो हम उसको जोड़ के आंसर ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी अपरिमेय संख्या दोनों में रहेगा जो अलग अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन उसका पेयर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद अगर दोनों के रूट समान आ जाता है तब भी हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। लेकिन अगर रूट में संख्या अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, रूट में अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, दोनों तरफ अलग अलग दिया हुआ है, और उस स्थिति में दोनों रूट में संख्या समान नहीं है, तो हम उसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 5√2 है और यहाँ पे 4√2 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे रूट में दोनों संख्या समान है, तो ऐसे स्थिति में हम इसको 5, 4, 9√2 लिख सकते हैं। इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे चल के देखते हैं क्या इसी टाइप से है, तो लगता है कि शायद उसी टाइप से है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी 3√7 है, यहाँ पर भी 2√7 है, तो दोनों में जो है संख्या समान है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5√7 हो जाएगा ना। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 8√3 है, यहाँ पे 5√3 है, तो यहाँ पर भी रूट में संख्या क्या है दोस्तों, समान है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या बोले थे कि आप घटा भी सकते हैं, है ना। तो 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 3√3 बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जब रूट में संख्या समान हो तो आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। लेकिन जब रूट में संख्या समान ना हो तो आप क्या करेंगे, तो वो संख्या वैसे ही लिखा आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए इसी पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों 5√2 है और प्लस में यहाँ देता है 4√3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5√2 है, यहाँ पे 4√3 है, तो क्या एक ही है, अलग अलग हो गया ना अपरिमेय संख्या। तो इस स्थिति में आप इसको कैसे जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं 5 और 9, क्या लिखेंगे, तो आप इस कंडीशन में नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे है लिखा हुआ वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 4√7, 5√7, 3√7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी का रूट समान है, क्या है दोस्तों, समान है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा 5, 4, 9√7 और यहाँ घटेगा 3√7, ठीक है।
तो 9 रूट 7 में से आप 3 रूट 7 को घटा सकते हैं, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 रूट 7 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखना है हमारा रूट में संख्या समान है, तो देखिए रूट में संख्या समान है और ये सभी का क्या दोस्तों, क्यू है, यानी कि घनमूल के रूप में दिया गया है। और यहाँ पे 8 है, 7 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला को ऐड करेंगे और माइनस वाला को घटा देंगे, है ना। तो 8 में 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15 क्यू रूट 5, है ना, 15 क्यू रूट 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 13 क्यू रूट 5, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 15 में से क्या करना है, 13 को घटा देना है, तो बचेगा 2 क्यू रूट 5, ठीक है, ये ना बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रूट में संख्या यहाँ 3 है और यहाँ रूट में संख्या 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल आपको लगेगा कि संख्या तो सर दोनों में असमान है, बराबर तो नहीं है, तो क्या हम उसको जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, अगर रूट में संख्या समान नहीं है और वो ऐसा संख्या है जिसका पेयर करने के बाद समान हो जाता है, तो हम उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर उसका पेयर नहीं होगा, असमान ही रहेगा, तो हम उसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 रूट 3 है, ठीक है, और प्लस में 2 रूट 27 है, तो क्या 27 का फैक्टर हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, 3 3 9 9 3 27 होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए रूट में कुछ नहीं है तो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या कीजिएगा, आप दोगों को पेयर कीजिएगा, है ना, दोगों को एक साथ कीजिएगा तो उसमें से एगो क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि 3 3 क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, उस तरीका से भी आप समझे, 3 3 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो वही 3 वो क्या होता है दोस्तों, बाहर होता है, ठीक है। तो 2 गुने 3 और एगो बच जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 रूट 3 और यहाँ पे 3 दूनी गुना हो जाएगा 6 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो 6 रूट 3 और 5 रूट 3 को ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा रूट 3 क्या हो गया है, समान हो गया है, ठीक है। तो 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, बनाना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको ये बताया हुआ हमारा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 8 मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे जो आपका 3 क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो बढ़िया से आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 8 में कि निम्नलिखित को सरल करें। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अभी आपको जो है 7 नंबर क्वेश्चन बताया, जिसमें आपको एक क्वेश्चन था फैक्टर वाला जो मैंने 27 का किया था, ठीक है। सेम दोस्तों इसमें ऐसा जो है कोई भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं है जो बिना फैक्टर किए हुए हो सकता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे रूट 3 है तो इस सबको रूट 3 बनाना होगा, यहाँ पे रूट 2 है तो ये सबको रूट 2 बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबको दोस्तों आपको फैक्टर करके क्या करना होगा, रूट में संख्या को समान करना होगा, ठीक है। जब दोस्तों आप रूट में संख्या समान कर लेंगे तो आपको जोड़ घटाव करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 4 रूट 3 जो है ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 3 रूट 12 का, तो आपको 12 का फैक्टर कर लेना है, ऐसे करके देखिए, ऐसे कीजिएगा और यहाँ से भागा दीजिएगा, 2 छक 12 2 3 6, तो इसका फैक्टर है 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। हम यहाँ करेंगे 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। फिर लिखेंगे +2 रूट 75 का फैक्टर क्या होगा, तो हम 75 का निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 25 तिया 75, फिर 5 से लगेगा, 5 बचे 25, ठीक है। तब 5 तिया 15 बचे 75 हो जाएगा। तो हम इसका लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर करने के बाद मैंने आपको बताया है कि रूट में अगर रूट में इस तरीके से खाली है, कुछ नहीं है, ठेठ भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो रूट है इसके अंदर में कुछ अंक नहीं है तो समझिए वो वर्गमूल में है, स्क्वायर में है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 4 रूट 3 का तो रूट 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2 का जोड़ा जो है इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 कीजिएगा तो रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 3 गुने 2 और अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, रूट 3 बचेगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दो वो जो है जोड़ा 5 का है, एक वो 5 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा, बाकी वो बचेगा अंदर में √3। ठीक है, अब आप देखेंगे तो सभी में जो है √3 समान हो गया है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं गुना करके, 3 दूनी 6√3, 5 दूनी 10√3। ठीक है, अब आप देखेंगे प्लस प्लस में कौन है उसको जोड़ेंगे, उसके बाद ही घटाएंगे आप। ठीक है, तो 4√3 प्लस में है और 10√3 जो है प्लस में है, तो 10 में आप 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 14√3 और माइनस करेंगे 6√3। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8√3 बचेगा, जो आपका यह हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से क्या करना है आपको बनाना है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम हो गई है। ठीक है, अब √8 को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको √8 का भी फैक्टर करना पड़ेगा, जो होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है ना, और √32 का कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब बाकी माइनस √2 आपका जैसे है वैसे है। ठीक है, अब इस तरीका से करने के बाद आपको क्या करना है, देख लेना है जोड़ा कि वो बन रहा है इसमें तो 2 बन रहा है। ठीक है, तो जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 है ना, और यहाँ हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और बचेगा अंदर में √2 और माइनस के √2 पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, प्लस प्लस वाला को जोड़ लेना होगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, और इसमें से एक √2 को घटा देंगे है ना, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5√2 बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनानी है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों 192 का आपको पेयर करना होगा, तो चलिए 192 का पेयर निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 से लगेगा, लास्ट में 2 है ना, 2 से लगेगा, 2 9 18, 2 6 12। ठीक है, 2 से लगेगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से लगेगा आपका 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिये 6। ठीक है, इस तरीके से आपका पेयर होगा, जो आपका 2 कितना बनाया है, 2 4 6 बनाया है। ठीक है, तो हम पहले इसका गुणनखंड जो है यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 3 4 5 6, उसके बाद एक है 3। ठीक है, और -1/2 इंटू में है दोस्तों, गुणा में है। ठीक है, √48 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, √48 का यानी कि √48 यानी 48 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 होगा ना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिये 6। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इसका आया है 2 4 है ना, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार। ठीक है, अब बाकी है वो है 3। ठीक है, और माइनस दोस्तों √75 है ना, तो हम क्या करेंगे, 75 का भी पेयर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 75 का, तो यहाँ पर हमारा लगेगा 3 से 25 तिया 75, 5 25 25 सही ना आएगा, यानी कि 3 गुने 5 गुने 5 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से क्या करना है, जोड़ा पहले कर लेना है, 1 गो 2 गो 3 गो है ना, अब ये तीनों क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, हम डायरेक्ट गुना करके लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब बचेगा अंदर में क्या चीज, √3 बचेगा, तो हो जाएगा 8√3, और माइनस में लिखेंगे 1/2 इंटू, यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए 1 गो 2 गो 2 निकलेगा, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4, अब बचेगा अंदर में √3। ठीक है, अब माइनस यहाँ से क्या निकलेगा 5, अब बचेगा अंदर में √3। अब आप देखेंगे तो √3 सभी में आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सभी रूट को क्या किया, समान किया, तो जोड़ घटाव तो कर सकते हैं, तो पहले गुना में इसको काट लीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4, तो बचेगा आपका 8√3 माइनस 2√3 माइनस 2√3 और माइनस 5√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 8√3 प्लस वाला प्लस में रहेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, 5 और 2 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा, 7√3 माइनस में होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके अंक जुट गया। ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह इसलिए है क्योंकि बड़ा वाला जो अंक होता है ना, उसी का चिन्ह लिखाता है, तो आप इससे अंदाज लगाइए कि 5 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 5 बड़ा, तो 5 का में माइनस में, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 8√3 में से 7√3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 1√3 बचेगा, जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना था, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आया होगा। सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, इसका 9 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
तो चलिए इस वीडियो पे जो है लगातार आप बने रहिएगा, ठीक है। इसको भी बढ़िया से समझ लेते हैं और उसके बाद आप बढ़िया से कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2√2 और प्लस में 5√3, ठीक है, और प्लस करना है √2 माइनस 3√3 को क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ जो कोष्ट दिया हुआ है हम उस कोष्ट को हटाएंगे, ठीक है। तो 2√2 और प्लस में 5√3, ठीक है। और ये तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, है ना। और ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में ही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप एक चीज, यहाँ पर जो है हमारा जो √3 है ना, जो सेम संख्या है उसको साथ में रखिए, है ना, समझ रहे ना। यानी कि जो √3 में √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, जो संख्या समान है रूट में उसको एक साथ रखिए। जैसे कि √2 देखिए, जैसे कि √3 है ना। तो यहाँ पर दोस्तों √2 वाला देखेंगे तो 2√2 और प्लस √2, और फिर देखेंगे √3 वाला तो 5√3 और माइनस के 3√3, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2√3, अब हम √2 को जो है सॉरी 2√2 और √2 को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा है कि रूट में संख्या जो है समान होनी चाहिए, तभी आप उसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ रखते हैं, है ना। इसको एक साथ रखते हैं तो हम इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 2√2 यहाँ है और 1√2 यहाँ है, तो 2√2 और 1√2 तो कितना √2, 3√2, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5√3 है प्लस में और 3√3 है माइनस में, ठीक है। तो 5 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 2√3 बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नीचे में भी जोड़ का सिंबल है, लेकिन क्या आप इसे जोड़ सकते हैं, आपका आंसर आएगा, आपका जवाब आएगा नहीं सर, क्योंकि हमने बता दिया है कि जब रूट में संख्या असमान हो और अगर उसका कहने का मतलब है कि पेयर करते हैं, तो अगर गुणनखंड आने के बाद समान हो जाएगा तो हम उसका क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं। लेकिन क्या √3 का पेयर करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो हमारा √2 और √3 जो है अलग अलग अपरिमेय संख्या हो गया, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों गुना में भी वही प्रोसेस है, ठीक है। रूट में संख्या समान होगी तब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको गुना करके आंसर ला सकते हैं। और अगर अपरिमेय संख्या होगा फिर भी वो आंसर आएगा, ठीक है। अपरिमेय ही लेकिन आएगा, क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 6√5 गुने 2√5 है, तो ये संख्या परिमेय हो जाएगा। बोलिए कैसे, क्योंकि दोस्तों 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 12, और √5 में √5 से गुना हो जाएगा 5, क्योंकि मैंने बताया है जब रूट में संख्या समान हो और गुना करते हैं तो वही संख्या लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर गुने हो जाएगा 5, तो 12 से हो जाएगा 60, तो इसका आंसर क्या आया, परिमेय संख्या के रूप में आया ना, तो हमारा 60 हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर दोस्तों ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन रूट में संख्या असमान होता, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे √2 होता, क्या होता दोस्तों, सपोज मान लीजिए अभी ये √2 है, तो आप इस स्थिति में गुना करते 6 दूनी 12 लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता, 6 दूनी 12 लिख करके आपका हो जाता √5 दूनी 10 हो जाता, क्या हो जाता, √5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आपका 12√10 हो जाता और अपरिमेय संख्या हो जाता, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आपको समझना था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब संख्या रूट में समान हो तब वही संख्या लिखा जाएगा, अब गुना कर दीजिएगा तो आपका परिमेय में आ जाएगा, ठीक है। अब जब रूट में संख्या असमान हो, ठीक है, तो वो हमारा गुना करने के बाद भी क्या आएगा, अपरिमेय के ही रूप में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, इसको हल कर लेना था। अब बाकी बात करते हैं दोस्तों भागा के, तो 8√15 है, क्या है दोस्तों, 8√15। अब इसको भागा कर देते हैं 2√3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 चौके 8 और रूट से रूट काट दीजिए, 3 5 15, तो बचेगा रूट में 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4√5, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना था, आपको भागा वाला बनाना था, ठीक है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे बताया कोई मिस्टेक हुई हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया हो कहीं पे, तो आप उस पॉइंट पे कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।